जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर और पुनः रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश के कार डीलर्स ने कलेक्ट्री सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर प्रदेश के सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा कि पुराने टैक्स को यथावत रखा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि आगामी 15 दिन में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। संगठन के संयोजक रजत छाबड़ा ने बताया कि अन्य राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर वन टाइम टैक्स और ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक पहले ही था। अब इस बजट में ये टैक्स 3 गुना कर दिया गया है, जिससे औसतन एक पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। सोना चांदी की ज्वेलरी के खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। देव शयन के बाद मांगलिक कार्यों पर विराम लग चुका है, जिसके चलते सोना चांदी के गहनों की बिक्री थम जाती है। एनडीए सरकार द्वारा बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने से सराफा बाजार में रौनक लौट आई है। जौहरी बाजार, किशन पोल, एम.आई. रोड, वैशाली नगर स्थित शोरूम पर ज्वेलरी खरीदारों की संख्या बढ़ी। खरीदार मंजू देवी ने बताया कि क्या पता सोना फिर से कब महंगा हो जाए। ऐसे में बेटी की शादी के लिए शगुन के गहने खरीद लिए हैं। राजस्थान रोडवेज बेड़े में शामिल BS6 मॉडल की बसों को उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के अनुसार रोडवेज में 510 BS6 मॉडल की बसें आएगी। इनमें से 132 बसों के चेसिस आ चुके हैं। इनमें से 5 की बॉडी भी बन चुकी है, जिन्हें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने रोडवेज मुख्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्हें NCR क्षेत्र में चलाया जाएगा। बैरवा ने कहा कि अगले 3 माह में बाकी बसें भी तैयार होकर आ जाएगी। साथ ही रोडवेज में नई भर्ती भी करेंगे। उन्होंने पिछली सरकार पर रोडवेज का खाका खराब करने का आरोप लगाया है। JECRC के 13वें शैक्षणिक ओरिएंटेशन समारोह JU ओरिएंट 2024 का आयोजन किया गया। इस साल समारोह में 28 राज्यों से 8000 छात्रों और उनके माता पिता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। समारोह में खास मेहमान के रूप में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी रहे। 27 जुलाई तक चलेगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें देश की प्रख्यात हस्तियां शामिल होगी। इस दौरान इंजीनियरिंग, मानविकी, लॉ, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट और पत्रकारिता एवं जनसंचार में संचालित कोर्स के बारे में ओरिएंटेशन के साथ साथ ही जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त विभागों और कोर्स के अनुसार उस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स करियर की संभावनाओं पर भी बात करेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। हरियाणा के एक युवक ने बुधवार को अजमेर के आनासागर झील में अज्ञात कारणों के चलते छलांग लगा दी। वह झील में डूबता उससे पहले राहगीरों ने युवक को तैरता हुआ देख शोर मचा दिया। लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर शोर सुनकर गोताखोरों ने युवक को झील से बाहर निकाला लिया। कृष्णगंज थाने के एसआई मंगाराम मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक का जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य जेनोलॉजी विषय की परीक्षा के फलस्वरूप साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। आयोग सचिव ने बताया कि जेनोलॉजी विषय के एक पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पुनर्तः अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। उक्त विषय के प्रश्न पत्र प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षाओं का आयोजन 31 मार्च तथा प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन 7 जनवरी को किया गया था। साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर मय समस्त शैक्षणिक जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक 7 अगस्त सायं 6 बजे तक आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवा देवें। उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किए जाने पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि के संबंध में अभ्यर्थियों को यथासमय अवगत करवा दिया जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक
हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।